में पक्की की जगह। नमस्कार, आप देख रहे राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां शाम को दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम। राष्ट्रपति कोविंद को विदाई रात्रि भोज देंगे। तो वहीं दिल्ली के सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा, शाम को दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम, साथ ही साथ राष्ट्रपति कोविंद को विदाई रात्रि भोज देंगे पीएम। तो दिल्ली के होटल अशोका में रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। जहां सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा रहेगा, तो वहीं शाम को सीएम दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र के मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद को विदाई रात्रि भोज देंगे पीएम। तो दिल्ली के अशोका होटल में रात्रि भोज देंगे पीएम। ये बड़ी और अहम जानकारी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। फिर चौथी और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर और बढ़ गया। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। तो वही यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अब राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो वहीं आपको बता दें कि 25 जुलाई को वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी उनके घर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि नारी शिक्षा, शौर्य, सशक्तिकरण और जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भारत के जीवंत लोकतंत्र का अनुपम उदाहरण है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन किया। तो वहीं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जहां पहली तस्वीर दिल्ली में युवा कांग्रेस वर्कर्स ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। ये चारों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर यह रोष प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन किया। तो वहीं 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कांग्रेसियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे। तो वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम कांग्रेस नेताओं ने
विरोध प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तो वही इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो जो लोकतंत्र का हनन है। तो वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो वही सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया है। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता हैं और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं। आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का गठन किया था। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। ये कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि डीएसपी मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो वहीं उन्होंने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कहा कि अगर सोनिया गांधी पाक साफ है तो ईडी की जांच में सहयोग करें। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है
कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। मैं अपनी ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी, हरियाणा के नगरवासियों के ओर से भी उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी अगर साफ पाक हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वो जाएं, ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस प्रकार से ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाना, ये तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हुड्डा साहब तो सोनिया गांधी के बंधुआ वर्कर हैं, वो तो अब जो वो कहेगी वही बोलेंगे, उससे अलग तो बोल नहीं सकते वो। गुरुवार को हुई बारिश से बवानीखेड़ा के सिवाड़ा गांव में जौहड़ ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते शहर के मुख्य गलियों और आसपास के मकानों में पानी भर गया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें हर बार बारिश में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन बार बार गुहार के बावजूद भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जलभराव से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों को किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। तो वहीं जौहड़ में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के बाहर आने से भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने इसके जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। यह समस्या जी मारे पानी बढ़ गया भीतर, अब बहुत जोर की बारिश हुई है और हमने लकड़न बढ़ना तो राय को नहीं, हम जमा की तोड़ कर, और इस तो फालतू समस्या की होगी, ढूंढ में है त्रेड़ आएगी, फिर ये पड़ गया तो हम फिर की जावांगे। हमने जगह चाहिए रहने ने, इसे हमारा घर नहीं है, अगर हम दूसरे का जा बढ़ाएंगे, हमें तो अपना घर चाहिए। जाखल न्यायिक बस्ती वार्ड नंबर 10 में बरसात के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। तो वहीं परिवार के सदस्यों ने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। वहीं मकान मालिक राम सिंह ने बताया कि करीब 3 बजे सुबह में हो रही बारिश के कारण मकान की गैलरी की छत अचानक से गिरने की आवाज आई, जिससे उन्होंने परिवार सहित सो रहे कमरे में बाहर निकले और कमरे का सारा सामान निकाला। उस दौरान मकान की छत एक साइड से गिर गई थी, जिसके कारण कुछ सामान अंदर ही रह गया। सरकार और प्रशासन से मांग है कि उनकी कुछ न कुछ आर्थिक सहायता की जाए, ताकि अपने घर में परिवार के साथ रैन बसेरा दोबारा से कर सकें। ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखते हुए अमेरिका के यूजीन में चल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस प्रतियोगिता में 24 साल के नीरज चोपड़ा के साथ दुनिया भर के 34 जैवलिन थ्रोअर भी शामिल रहे। अब फाइनल शनिवार को होगा और आपको बता दें कि भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में